हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ योरपीडिया। सो आई एम विनीश शर्मा। सो बेसिकली आज जैसे कि मैं आपके पास यहाँ पे एनपीसीएल की एक नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको अपडेट प्रोवाइड करने आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एनपीसीएल ने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आपके पास यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर दी है, आउट कर दी है, और उसमें आपके पास कट ऑफ मार्क्स जो है रिलेटेड एवरी ब्रांच जो आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है ना। तो आज की जो इस वीडियो में मैं आपके पास स्पेसिफिकली जो डिस्कशन करने आया हूँ वो सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे करने आया हूँ। अब जैसे कि आपके पास अगर सबसे पहले हम बात करें, जैसे कि आपको पहले पता है कि एनपीसीएल के अंदर जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है, फाइनल जो सिलेक्शन आपके पास यहाँ पे होती है वो प्योरली बेस्ड ऑन इंटरव्यू आपके पास यहाँ पे होती है। ठीक है ना। तो इस केस में अभी तक आपने जो गेट में प्रिपरेशन यहाँ पे करी थी, अब उसका यूज़ जो है वो फाइनली आपको यहाँ पे करना है अपने इंटरव्यू के अंदर। ठीक है ना। तो आपका जो इंटरव्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास है फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है। और आपका सोलली जो आपके पास यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। ठीक है। तो इसमें आप इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक भी चीज़ को आप यहाँ पे मिस आउट नहीं कर सकते। आपको हर एक चीज़ अच्छे से कवर अप करनी पड़ेगी। तो जो भी आपकी अभी तक थोड़ी सी कमी रह चुकी हो या गेट की प्रिपरेशन में, अब आपको उस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा पूरी इंटायरली अच्छे तरीके से। ठीक है। इस चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इस केस में जैसे कि आपको पता है जो योरपीडिया एजुकेशन है वो आपको मैराथन प्रोवाइड करता है हर एक सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, उनको आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट है जो वो आपके पास स्नैप इंटरव्यूज़ और मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराता है, तो उसको भी आप यहाँ पे रेगुलरली यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे एनपीसीएल के अंदर हम बात करेंगे अगर आपके पास इंटरव्यू की, तो इस केस में आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट जब फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यू में जाएगा तो उससे सबसे पहले आपके पास 4 या 5 सब्जेक्ट उसको प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। वो आपसे सबसे पहले फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछते हैं, तो उसमें अगर आप 4 सब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे कवर अप कर रहे हो तो उसको अच्छे से आपको प्रिपेयर यहाँ पे करना है। हमारा जो मेन गोल आपके पास यहाँ पे होता है सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट कवर अप करने हैं। आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि आपको ओवरऑल आपकी जो ब्रांच है, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ओवरऑल आपको हर एक सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, लेकिन जो मेन फोकस है वो आपके फेवरेट सब्जेक्ट पे होना चाहिए जरूर। ठीक है। उसको आप यहाँ पे बिल्कुल ही मिस नहीं कर सकते। आपके पास वहाँ पे हर एक चीज़ के रिगार्डिंग आपको अच्छे से इन डेप्थ आपको स्टडी करना है। ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे एनपीसीएल हो गया आपके पास बार, रिसेंट टाइम में आपके पास बार को एनपीसीएल दोनों ने आपके पास यहाँ पे कैंडिडेट लिस्ट को शॉर्ट आउट कर दिया है। और उस केस में अगर हम बार के इंटरव्यू की बात करते हैं तो बार में आपके पास बहुत ही इन डेप्थ आपके पास यहाँ पे नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, लेकिन एनपीसीएल में एज कंपेयर टू बार इन डेप्थ नॉलेज हमें रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं होती। ठीक है ना। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर हम यहाँ पे देखें तो एज कंपेयर टू बीआरसी इंटरव्यू आपका जो एनपीसीएल है वो थोड़ा सा ईजी रहता है फिर भी। ठीक है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही ईजी है आपके पास यहाँ पे। इसमें भी जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट है 4 और 5 सब्जेक्ट वो आपको अच्छे से कवर अप करने पड़ेंगे। ठीक है ना। उसमें आपके पास यहाँ पे वाइड आपसे काफ़ी कुछ पूछा जाता है और हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें, उसमें आपके पास थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ये कुछ 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पास नॉर्मली स्टूडेंट इन्हीं को सबको ऑप्ट करता है। ठीक है। अगर हम जैसे स्पेसिफिकली बात करें हीट ट्रांसफर की, तो इस केस में जो हीट एक्सचेंजर जो आपके पास यहाँ पे टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास रहता है, जो कि जिसकी एप्लीकेशन आपको प्रैक्टिकल इंडस्ट्रीज में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट एक्सचेंजर से पुटअप होते हैं, फ्रेम होते हैं। ठीक है। जिसमें आपके पास हीट एक्सचेंजर की डिजाइनिंग से लेके आप बेसिक टर्मिनोलॉजी तक आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें तो हीट ट्रांसफर के अंदर कन्वेक्शन जो पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आपके पास यहाँ पे करता है। ठीक है ना। तो इस केस में आपके पास जो क्वेश्चन सेटअप होंगे वो कन्वेक्शन पार्ट, हीट ट्रांसफर, हीट एक्सचेंजर्स, यहाँ पे अगर हम बात करें कंडक्शन पार्ट्स भी आपके पास यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है। तो आपको इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो आप एक सिंगल चीज़ को यहाँ पे मिस ना करो। ठीक है। जब आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक प्रॉपर मेंटेन रहना चाहिए, ताकि अगर जब आप इंटरव्यू का प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को तो क्लियरली अपना मैसेज कन्वे कर पाओ। ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा आप यहाँ पे कन्वे कर पाओगे उतना ही आपके पास सिलेक्शन के जो चांसेस है उतने ज़्यादा आपके पास यहाँ पे होंगे। ठीक है ना। और इसकी सबसे अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यही है कि आप आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से कवर अप करो। ठीक है। आपके पास रेगुलरली मॉक इंटरव्यूज़ आप प्रोवाइड यहाँ पे दो, अपने स्नैप इंटरव्यूज़ दो। ठीक है। और आपके जैसे पता है योरपीडिया एजुकेशन बहुत लंबे टाइम से आपके पास यहाँ पे स्नैप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराता है, मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराता है, तो आप उसकी हेल्प यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है ना। और इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके पास बाग के इंटरव्यू की अगर हम जैसे बात करते हैं, तो बाग के इंटरव्यू में आप यहाँ पे देखते हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज आपके यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। तो एनपीसीएल में इतना यहाँ पे नहीं होने वाला। तो आप यहाँ पे अगर देखते हो तो आपके पास गेट में आपने जितनी प्रिपरेशन यहाँ पे करी थी उसको अगर आप यहाँ पे लगातार अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे ब्रेक नहीं ले सकते बिल्कुल भी। ठीक है। इस टाइम पे आपके पास यहाँ पे एमटेक की रिक्रूटमेंट आपके पास यहाँ पे हो रही है, तो एमटेक में अगर आप जा रहे हो तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा होगा, तो उस केस में आपके पास यहाँ पे टाइम की लिमिटेशन थोड़ी सी होती है। तो ऐसे केस में हमें इस ढंग से टाइम को मैनेज भी करना है कि आपकी प्रिपरेशन भी यहाँ पे रहे, आपको कंटिन्यूसली मैराथन भी यहाँ पे लगातार देखने हैं, ताकि आपके पास यहाँ पे कुछ मिस ना हो जाए और कुछ आप इंपॉर्टेंट जो हम यहाँ पे जो मिस कर चुके हैं उनको जल्दी से जल्दी कवर अप कर सके। ठीक है ना। तो आपके पास इन द एंड में आपको सिर्फ यही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि आपके पास यहाँ पे आप योरपीडिया का जो एनपीसीएल प्रोग्राम है इसको आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। रेगुलरली आप यहाँ पे स्नैप दे सकते हो, कंडक्ट करा सकते हो अपने। ठीक है। और आपका जो भी आपको अगर लैग कहीं पर जहाँ पे आपको लगता है कि मैं लैग कर रहा हूँ,
ठीक है। बोलने में अगर आपको यहाँ पे कुछ हेसिटेशन है तो उसको आप जितना ज़्यादा स्नैप दोगे आपकी जो हेसिटेशन है उतनी जल्दी वो खत्म होगी, ठीक है ना। और आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हेजिटेशन आपकी यहाँ पे खत्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास इंटरव्यू पैनल में जब आप बैठे हो, आपके सामने 4 और 5 अगर साइंटिफिक ऑफिसर बैठे हुए हैं तो आपको ऑटोमेटिकली है कि हर एक स्टूडेंट नर्वस फील करेगा। तो वहाँ वो नर्वसनेस जो है वो आपकी नॉलेज कन्वे करने में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, उसको हमें यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। आप यहाँ पे स्नैप लगाओ लगातार, आपके पास मॉक इंटरव्यूज़ आप यहाँ पे दो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट आपके पास यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके अपनी जो भी क्वेरी है उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। इसका यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। सो थैंक यू वेरी मच।